बुधवार से जारी लड़ाई में पाकिस्तान ने बीती रात भी भारत के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए, जिसे भारत के सुरक्षा बलों और एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान राजौरी, पुंछ और जम्मू के कई इलाकों में भारी गोलीबारी कर रहा था, जिसमें बीती रात एक वरिष्ठ अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के नूर खान, मुरीद चकवाल और रफीकी एयरबेस को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है, चाहे वो चीन हो, अमेरिका और यूरोपीय देश ही क्यों ना हो, या फिर अरब वर्ल्ड। हर जगह भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव की बातें चल रही हैं। दुनिया के नेता तनाव कम करने का आग्रह कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव पर दोनों देशों के पड़ोसी चीन की पैनी नजर है और मौजूदा तनाव पर वो लगातार टिप्पणी कर रहा है। हालिया टिप्पणी में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है, वो तनाव बढ़ने से चिंतित है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम दोनों पक्षों से शांति और स्थिरता के हित में काम करने, शांति और संयम बरतने, शांतिपूर्ण तरीकों से राजनीतिक समाधान के रास्ते पर लौटने और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए मजबूती से आग्रह करते हैं जिससे तनाव और बढ़ सकता है। ये भारत और पाकिस्तान दोनों के बुनियादी हितों और एक स्थिर और शांतिपूर्ण क्षेत्र के लिए जरूरी होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी यही चाहता है। चीन इस दिशा में रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखना चाहता है। दरअसल अमेरिका और यूरोपीय देशों के समूह G7 ने भी भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर प्रतिक्रिया दी। G7 के सदस्य कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों और उच्च प्रतिनिधि ने दोनों देशों से तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया है। शनिवार को G7 के विदेश मंत्रियों की तरफ से जारी बयान में कहा गया, हम कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के G7 विदेश मंत्री और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह करते हैं। सैन्य कार्रवाई में बढ़ोतरी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। बयान में आगे कहा गया, हम दोनों पक्षों के नागरिक की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं। हम तत्काल तनाव कम करने का आह्वान करते हैं और दोनों देशों को शांति के लिए सीधी बातचीत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और एक त्वरित और स्थायी राजनयिक समाधान के लिए अपना समर्थन जताते हैं। अमेरिका का भी बयान सामने आया। भारत पाकिस्तान तनाव पर अमेरिका लगातार नजर बनाए हुए है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूदा तनाव पर कई बयान दे चुके हैं। शुक्रवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप चाहते हैं भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम हो। सऊदी अरब ने क्या कहा है? अरब दुनिया का अग्रणी देश माना जाने वाला इस्लामिक देश सऊदी अरब भी भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ने से चिंतित है। सऊदी ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने, सैन्य संघर्ष समाप्त करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए सभी मुद्दों और विवादों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान जारी कर कहा है कि सऊदी अरब के नेतृत्व के कहने पर विदेश मंत्री अब्देल अल जुबैर ने 8 और 9 मई को भारत और पाकिस्तान का दौरा किया था। ये दौरा सऊदी के दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश का हिस्सा था। सऊदी अरब का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने बीती रात उसकी वायुसेना के 3 एयरबेस को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने जवाब में बुनियान उल मरसूस यानी लोहे की दीवार नाम से एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया है। कतर ने क्या कहा है? भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर कतर ने भी दोनों देशों से संयम बरतने का आग्रह किया है। बुधवार को कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके दोनों देशों से बातचीत करने, विवादित मुद्दों को शांतिपूर्ण और कूटनीति तरीके से सुलझाने पर जोर दिया। कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, कतर भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त करता है और कतर दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने, विवेक से काम लेने, अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों का सम्मान करने और कूटनीतिक माध्यमों से संकट का समाधान करने का आग्रह करता है। अरब देश मिस्र ने भी दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी। मिस्र के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में दोनों देशों से तनाव को खत्म करने का आग्रह किया गया है। बयान में कहा गया, मिस्र ने भारत और पाकिस्तान के अधिकतम संयम बरतने और कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत करने का भी आग्रह किया। मिस्र ने शांति और स्थिरता बहाल करने और दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण समाधान का सहारा लेने के महत्व पर भी जोर दिया। इस बीच ईरान का भी बयान सामने आया। ईरान ने भी भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दोनों ही देशों से बराबर बातचीत जारी रखी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागजी तनाव के बीच पहले पाकिस्तान गए थे, फिर गुरुवार को उन्होंने भारत का दौरा किया। उन्होंने अपने इस दौरे में दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने का
आग्रह किया है। इस बीच तुर्की का भी बयान सामने आया। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच तुर्की पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा दिख रहा है, चाहे वो हथियार, ड्रोन, इन सब को लेकर पाकिस्तान की मदद करना ही क्यों ना हो। तुर्की हर तरह से पाकिस्तान के साथ नजर आ रहा है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। एर्दोगन ने कहा, हम इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव मिसाइल हमलों के कारण व्यापक संघर्ष में बदल सकता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में नागरिक शहीद हो सकते हैं। मैं हमलों में अपनी जान गंवाने वाले हमारे भाइयों के लिए अल्लाह से रहम की प्रार्थना करता हूं और मैं एक बार फिर पाकिस्तान के भाई जैसे लोगों और पाकिस्तान के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।